देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दिल्ली वालों को जो गर्मी दिन में जला रही थी, उन्हें शाम को बादलों ने बड़ी राहत दी। दिल्ली और आसपास के शहरों में बारिश हुई, जिससे तापमान कई डिग्री कम हो गया है और मौसम का मिजाज बदल गया। दिल्ली में शाम को बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चली हैं। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि ये सिर्फ फौरी राहत है। स्किन पे भी बहुत ज़्यादा रैशेस और हीट वेव्स का थपेड़े पड़ रहे हैं, जिसको कहा जा सकता है। और इस बार वाकई में जो हीट वेव है वो थोड़ा सहन करना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के लिए ये वो आसमानी तोहफा है जिससे मिलने वाली राहत को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लगातार 43 डिग्री का टॉर्चर झेल रही राजधानी के लिए आखिरकार शुक्रवार खुशखबरी लेकर आया और दिल्ली में एक बार फिर छाते निकल आए। तेज बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। दिल्ली के मौसम के लिए ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि पिछले कई दिनों से दिल्ली में 42 से ऊपर तापमान जा रहा था और एकदम इस आती हुई बारिश से तापमान काफी नीचे गिर गया है। मौसम विभाग ने भी दिल्ली में बारिश होने की बात कई दिन पहले ही कह दी थी। सो दिल्ली वालों को शुक्रवार शाम का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, ताकि कम से कम वीकेंड पर उन्हें घरों में उबलना न पड़े। राजधानी दिल्ली को राहत की फुहारें मिली हैं और उसके साथ ही तेज हवाओं के साथ ही आप देख सकते हैं किस तरह से मौसम सुहाना हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच डर ये भी है कि अगर बारिश इसी तरह से ज़्यादा झमाझम नहीं हुई और तेज़ नहीं हुई तो उमस और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। लिहाजा लेकिन इस वक्त आप देखिए कि इस बदले हुए मौसम का जो मज़ा लेने के लिए जो तमाम लोग हैं वो बाहर आ चुके हैं, क्योंकि 45 डिग्री से ज़्यादा का पारा था और इस पारे की वजह से सभी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे थे। तो दिल्ली में एक बार फिर बारिश से बचने के लिए लोग फ्लाईओवर के नीचे जमा हो गए हैं। एक बार फिर बस स्टैंड की छत के नीचे बाइक सवार बरसात से बचने के लिए इकट्ठा है। बारिश से दिल्ली का मौसम सुहाना हो गया, लोगों को लू से राहत मिल गई और लोग इस उम्मीद के साथ ऑफिस से घर लौटे कि अगले कुछ दिनों तक गर्मी उन्हें नहीं सताएगी और वो एक बार फिर घरों से निकल पाएंगे, जिस पर गर्मी ने अघोषित पाबंदी लगा दी थी। दिल्ली की ये ताजा तस्वीर देखकर पहली बार लगेगा कि मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन मौसम विभाग पहले ही कह चुका है कि ये वो बारिश नहीं है जिसका दिल्ली और आसपास के राज्यों को इंतजार है। ये सिर्फ एक फौरी राहत है जो दिल्ली की तरह रोहतक वालों के हिस्से में भी आई है। लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों का सच ये बूंदाबांदी नहीं है, बल्कि वो गर्मी और लू है जो मानो ऐसी है कि किसी ने सड़कों पर हेयर ड्रायर चला दिया। दिल्ली में पारा सामान्य से 60 डिग्री ऊपर है। इस बार दिल्ली में गर्मी ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजधानी के मंगेशपुर इलाके में गुरुवार को तापमान 45.2 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले 1 जुलाई 1931 को पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। आमतौर पर जिस जुलाई का स्वागत दिल्ली में रिमझिम फुहारों के साथ होता है, उसी जुलाई का स्वागत इस बार लू के थपेड़ों ने किया और तापमान कुछ इस कदर बढ़ गया कि 90 साल का रिकॉर्ड टूट गया। और एक या दो जगह नहीं, बल्कि दिल्ली में जहां जहां तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, हर जगह 43 से ऊपर डिग्री तापमान चला गया। यानी जुलाई की शुरुआत में दिल्ली और आसपास का तापमान 37-38 डिग्री रहता था, मगर इस बार गर्मी का पारा कुछ इस कदर चढ़ा हुआ है कि उसने दिल्ली वालों को डरा दिया है और हर कोई गर्मी झेलने की जुगत लगा रहा है। हाइड्रेट रखो अपने आप को, नींबू पानी पियो, लस्सी पियो, छाछ पियो, थोड़ी ठंडी चीजें खाओ, हाइड्रेट रखो, बस यही है मैनेज के लिए। तो बाहर निकलते हो तो कैप का यूज करो, थोड़ा कपड़ा सिर पे डालो। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली का हाल बेहाल होने के पीछे वजह क्या है? तो मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी दिशा से आने वाली नमी हवाओं को पाकिस्तान से आने वाली पश्चिमी हवाएं रोक रही हैं। इसीलिए दिल्ली को मानसून के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी यूपी के इलाके भी इस वजह से जबरदस्त लू की चपेट में है। यहाँ भी मानसून की एंट्री पिछले 2 हफ्ते से रुकी हुई है। गुलाबी शहर जयपुर में मानसून की ये देरी लोगों को पसीने से तरबतर कर रही है।
मई और जून से ज़्यादा जुलाई जला रही है। पूरे राजस्थान में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत से पछुआ हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से लू का प्रकोप बना हुआ है। सड़कों पर सुबह सुबह पानी के टैंकर देखे जा सकते हैं। सुबह ऐसे हालात हो जाते हैं मानो दोपहरी हो गई हो। जयपुर में सड़कों पर भले ही भीड़ न हो, लेकिन लस्सी की दुकानों पर ग्राहकों का तांता लगा हुआ है। बात है, दो ही काम कर सकते हैं, या तो एसी में बैठ जाए, बाहर निकले तो जितना ज़्यादा वाटर कंज्यूम, लस्सी या फिर नारियल पानी कंज्यूम कर सकें। और दूसरी चीज़, गर्मी इतनी तेज़ है कि बाहर निकलते ही या तो चक्कर खा के गिर जाएंगे या फिर टैन से पागल हो जाएंगे, टैन ही रिमूव करवाते रह जाएंगे। सर ये बताएं आप कि कोरोना काल तो चल रहा है, पर क्या गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है तो आपकी बिक्री भी काफ़ी बढ़ गई है? नहीं, कोरोना के जैसे कस्टमर आधा है, क्योंकि टूरिस्ट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी काम ठीक है। और ये बताएं कि जो लोग आ रहे हैं वो मैं देख रहा था कई गिलास लेकर जा रहे हैं, पैक करवा के भी ले जा रहे हैं। बिल्कुल सर, अधिकतर लोग पैक करा के ले जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं। यहाँ पे लोग कम से कम मतलब भीड़ करते हैं लोग। तो कोरोना काल में लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि अपना बचाव करें, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें, पर आप जैसा देख सकते हैं लोग गाड़ियों में आकर लस्सी जो है वो लेकर जा रहे हैं, यहाँ से लस्सी पी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जूस, छाछ, लस्सी, नारियल पानी पीकर अपने आप को, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें ताकि हीट स्ट्रोक ना हो। पंजाब भी उन राज्यों में शामिल है जहां पर बारिश इंतजार करवा रही है। यहां भी कई शहरों में पारा 40 के आसपास है, जिससे श्रद्धालुओं को बचाने के लिए स्वर्ण मंदिर में जगह जगह कूलर और पंखे लगाए गए हैं। इसके अलावा एसजीपीसी की तरफ से परिक्रमा के रास्ते में बिछाए गए मैट पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि गर्मी से परिक्रमा करने वालों के पैर न झुलसें। लेकिन सवाल ये है कि इस गर्मी से लोगों को कब राहत मिलेगी, तो इस बारे में मौसम विभाग का क्या कहना है, अब वो ध्यान से सुनिए। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार से अरब सागर से नम हवाएं गुजरात, राजस्थान और दिल्ली पहुंचने लगेंगी, तब गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन फिर भी इन राज्यों में 7 जुलाई तक मानसून दस्तक नहीं देगा। 7 जुलाई के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं उत्तर भारत में पहुंचने लगेंगी, तब मानसून फिर सक्रिय होगा। 11-12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र भी बनेगा, जिससे कमजोर पड़े मानसून को ताकत मिलेगी। इस तरह उम्मीद है कि आधी जुलाई निकलने के बाद ही मानसून पूरी तरह से दस्तक देगा, यानी गर्मी से पूरी तरह राहत मिलने में अभी वक्त लग सकता है। वीक में मानसून धीरे से रिवाइवल हो सकता है और स्पेशली पहले ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री में इंक्रीज होगा रेनफॉल एक्टिविटी, और टुवर्ड्स 11 और 12 एक लो प्रेशर एरिया बे ऑफ बंगाल में डेवलप हो सकता है। तो बारिश करने वाले बादलों का अभी इंतजार करना होगा। तब तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में पड़ी इस बारिश की बौछारों से ही काम चलाना होगा, जिसे मानसून की पहली दस्तक तो माना ही जा सकता है। दिल्ली से अनीशा माथुर, कुमार कुणाल और जयपुर से शरद कुमार, देवंकुर वधावन के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में शाम को भले ही बारिश पड़ी हो, लेकिन राजधानी लगातार भीषण गर्मी झेल रही है। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल उलट है। यहाँ पर इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि उत्तरी बिहार में गांव के गांव डूब गए हैं। आप देख सकते हैं इन 4 तस्वीरों में, अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में कहां पर किस तरीके से बारिश हो रही है। बगा की तस्वीर है जहां पर बारिश से सड़क पूरी तरह से धंस गई, गड्ढा बन गया। बिहार के बेतिया की तस्वीर जहां पर बाढ़ ने सूरत ही बदल दी है। रक्सौल का हाल भी देख लीजिए जहां पर सिरस्वा नदी तांडव मचाए हुए, और सीतामढ़ी की तस्वीर भी आपके सामने। और यहां पर रूनी सईदपुर ब्लॉक के दर्जनों गांव डूब चुके हैं। बागमती के तटबंध के भीतर रहने वाले लोगों के लिए अब बस नाव ही इकलौता सहारा है। उत्तरी बिहार में चारों तरफ पानी है, पानी से हाहाकार है। दिल्ली अगर अपने हिस्से के बादलों के दस्तक न देने से परेशान है, तो बिहार के लोग पानी से। बिहार का रक्सौल हो, पश्चिमी चंपारण हो या फिर बेतिया, पानी ने लोगों की जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित किया है। बेतिया में दूसरी बार बाढ़ आ गई, वहीं शिवहर में बागमती उफान पर है।
बिहार में बाढ़ किस कदर सितम बन गई है, उसे समझने के लिए आप पश्चिमी चंपारण चलिए, जहां पर हर तरफ आपको पानी दिखेगा। सब कुछ डूब गया है, क्या खेत, क्या घर, पता ही नहीं चलेगा कि कहां क्या है। पश्चिमी चंपारण में पानी का बहाव कितनी तेज है, उसे आप उसकी आवाज सुनकर ही समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। ये देखिए किस तरह से बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर पानी में आगे बढ़े जा रहे हैं। बिहार का ये वो इलाका है जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है, फिर भी लोग यहाँ न रुकने को तैयार हैं और न ही थमने को। सो ट्रैक्टर पर सवार होकर पानी को चीरते हुए निकल रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से चंपारण में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। हम मौजूद हैं बेतिया से नरकटियागंज जाने वाली जो सड़क है, उसकी हालत आप देख लीजिए। ये सिकरहना का पानी है और सिकरहना जिसे बाद में आगे चलकर बूढ़ी गंडक के नाम से जाना जाता है। कितनी तेज धार है यहाँ पर कि चलना मुश्किल है इस धार में। और ये सड़क है, सड़क पे इस तरह से पानी जो है वो क्रॉस कर रहा है और जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से ठप है। लोग किसी तरीके से यहाँ से गुजर रहे हैं। जो बाइक वाले हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, लोग पैदल चलने में दिक्कत हो रही है, तो गाड़ी का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये बताइए कि पानी का जो है ये कब से है? पानी आज 2 दिन से है। कल रात में विशेष पानी आया है। विशेष पानी आया है, पानी बढ़ रहा है। पानी अभी बढ़ ही रहा है। स्थिति गंभीर होगी, गंभीर और ज्यादा इतना पानी हो जाता है छाती भर। यहाँ पर मैंने उस गांव के लोगों को जाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लाइन पकड़ कर जाते हैं लोग, खतरा से वो भी खाली नहीं है। और देखिए अभी ट्रैक्टर से लोग हेल रहा है किसी तरह, वो भी खतरा ही है। अरे बाढ़ में मरीजी को ले जा रहा है पहुंचाने उस तरफ। हाँ, लखनऊ जाना है, सीरियस है। ट्रैक्टर ही नहीं, समंदर बनी इस सड़क पर ठेले भी चल रहे हैं। इस पानी में बाइक का चलना तो नामुमकिन है, लिहाजा लोग ठेले पर ही अपनी बाइक को लेकर जा रहे हैं। पानी की वजह से यहाँ पर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अभी तक सरकार से सुविधा नहीं मिली है। महीने में दूसरी बार बाढ़ आ गई है। हर साल यहाँ पर लोग इसी तरह पानी में फंस जाते हैं। फिर भी अब तक सरकार से इन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिली है। समाधान के तौर पर यहाँ के लोग एक पुल की मांग कर रहे हैं, जो इन्हें बारिश और बाढ़ के दिनों में इस तरह से जान जोखिम में डालने से बचा सके। पश्चिमी चंपारण के इस इलाके में लोगों की ये मांग कब पूरी होगी ये तो पता नहीं, लेकिन इस बार की बारिश में एक पुल की रोड बह गई, जो यूपी बिहार को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। चंपारण में इतनी तेज बारिश हुई कि जिसकी वजह से जो रतवल धनहा का जो पुल है, जो कि यूपी को जोड़ता है उत्तर प्रदेश को, उस पुल का अप्रोच रोड बह गया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे अप्रोच रोड बहा है। कुल मिलाकर हर साल की तरह इस बार भी बिहार में बाढ़ से हालत बहुत खराब होती जा रही है। उत्तरी बिहार में कहीं पुल ध्वस्त हो रहे हैं तो कहीं पर लोगों के घर। बिहार में इस मौसम में सब होना मानो दस्तूर बन गया है। सुजीत झा, पश्चिमी चंपारण, आज तक। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के भाखड़ा डैम के पास गोविंद सागर झील में एक बोट तेज तूफान में अनियंत्रित होकर पानी में डूब गई। इस बोट का चालक फिलहाल लापता बताया जा रहा है। गनीमत ये रही कि इस बोट में सिर्फ ड्राइवर ही मौजूद था, लेकिन अचानक तूफान आने की वजह से बोट अनियंत्रित हो गई और डूब गई। चालक की तलाश लगातार की जा रही है, गोताखोरों की मदद भी ली जा रही है। ये तस्वीरें भाखड़ा। हालांकि हिमाचल की खासतौर पर अगर बात की जाए तो मौसम लगातार पहाड़ी इलाकों में खराब है। अचानक से आए तूफान में ये बोट फंस गई। फिलहाल यहाँ रुकेंगे।